गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज थर्सडे है। मेरा नाश्ता कब का हो चुका है। अभी भी टिफ़िन लेके गए हैं। बस अभी जो हॉल का है मैं बेडशीट्स डस्टिंग करूँगी और जो घर मेसी है उसे सब अपनी जगह पे अरेंज करके रखूँगी सामान सब। इतनी ख़राब नहीं थी बेडशीट, तो मैंने सोचा आज ऐसे ही टॉवल से ही डस्टिंग कर लेती हूँ। अगर ऐसा लगता है 1-2 दिन में तो उतार के फिर वापस से उसको अरेंज करके बिछा देती हूँ मैं भी, या चेंज करना होता है थोड़े थोड़े दिन में तो चेंज कर लेती हूँ। बेडशीट हो जाए फिर जो रात को क्लोथ्स धो लेते हैं हम, वो मैं अपना फोल्ड करके सब वॉलड्रॉप में डाल देती हूँ। जो भी बाकी प्रेस के कपड़े काजल बैठ के आराम से फ्री होके देख के फिर प्रेस करके रखती है। जब तक आंटी भी आ गए हैं, अपना काम कर रहे हैं आंटी भी। वैसे आंटी को थोड़ा लेट हो गया था, मैंने कॉल किया आंटी को, भाई आ रहे कि नहीं। मुझे लगा आज आंटी छुट्टी करेंगे तो फिर अटेंडेंस का काम या झाड़ू पोछा हो वो भी कर लेना पड़ेगा। बट आंटी को जैसे ही कॉल लगाया तो बोले लेट मैं निकली हूँ आज, अभी आ जाऊँगी। तो आंटी लेट आए तो फिर वो भी फटाफट काम पे लग गए अपने, मैं भी अपने काम पे फटाफट लग गई। दोनों ने भाग भाग के काम किया है बहुत। ना 1 मिनट खुद बैठे आंटी ना मैं बैठी, दोनों अपने काम पे फटाफट से लग गए। मैं आंटी को बोल रही थी आप भगा भगा के काम कर रहे हो, मुझे भी भगा रहे हो, खुद भी भागे हो आज बहुत आप। साल की बेडशीट हो गई, अभी रूम का कर रही हूँ क्लीन। जो बेडशीट रात को पहनी है वो फोल्ड करके वॉलड्रॉप में डाल देती हूँ। यहाँ पे भी ठीक लग रही थी चादर तो मैंने उतार के रख दी। मैंने बोला छंड के फिर वापस रखती हूँ। अभी जो हॉल में मेसी है सब वो सब हटा रही हूँ, प्रेस वगैरह करते वो वहाँ पे ही रखते। तो 1 सेकंड बैठना नहीं मिल रहा है, आंटी भी अपना फटाफट कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है आंटी के साथ मैं काम पे नहीं पहुंच सकती हूँ, तो जो हो वो मेन काम कर लेती हूँ। जैसे फर्नीचर का है तो कर लिया, रूम का मैंने रख दिया, बेडशीट पे बाद में बिछाती हूँ। थोड़ा ऐसा लग रहा था मैं उतार के ही बिछा दूँ आज, तो बेडरूम में निकाल दी चादर मैंने, बाद में बिछाती हूँ। बोले आंटी का हो जाए पोछा उसके बाद ही करूँगी। जब तक फर्नीचर पहले कर रही हूँ क्यों, तो फिर पोछा हो जाएगा, उसके बाद डस्टिंग करो, फर्नीचर पोछो तो मट्टी हो जाती है वापस फ्लोर पे। तो हॉल का हो गया फर्नीचर, अभी रूम का भी कर रही हूँ फर्नीचर। डेली पोछो इतना खराब नहीं होता है, अगर 1-2 दिन छोड़ दो या 1 दिन मिस हो जाता है तो फिर ज़्यादा ऐसा होता है। मोस्टली मिस नहीं करती हूँ कि तो मैं ना कर पाऊँ तो काजल कर लेती है। आंटी का पूरा काम हो जाएगा तभी मैं रूम की बेडशीट बिछा दूंगी। बाकी जो मैट्रेस है उसकी डस्टिंग मैंने कर ली।
रूम का वैसे भी फर्नीचर करती हूँ तो भी क्लीन ही लगता है डेली, वहाँ पे मट्टी इतनी नहीं आती है। तो यहाँ पे डोर खुला नहीं और मैं विंडोज़ भी बंद रखती हूँ, कर्टेन्स भी लगे हुए रहते हैं। हॉल में थोड़ा डोर खोल के बैठते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है डस्टिंग बहुत होती है, वहाँ पे डस्ट बहुत आता है। तो आंटी का काम हो चुका, आंटी भी गए। तो अभी काजल की चाय रह गई थी तो वो बनाने काजल आई थी, बट आंटी काम कर रहे थे किचन में, मैंने बाद में बना ली। वो बैठी थी, बोली मम्मी काम कर ले, भले बाद में बना के देना चाय। मिल्क भी बॉयल होगा ये टाइम पे और चाय भी अगो उसको दे रही हूँ काजल को। अपनी भी चाय बना ली, मैं बोली मैं नाश्ता खा के बाद में ही पी रही हूँ चाय। सुबह मैं सवेरे पीती हूँ 7:45 बजे, फिर नाश्ते के बाद और चाय लगती है मुझे, थोड़ी आधा कप ही चाहिए चाय, ऐसे थकावट हो जाती है भाग भाग के काम करूँ। फिर थोड़ा लगता है नाश्ता खा के टेबलेट लेके थोड़ी चाय पी लूँ। काजल को चाय दे दी है, मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। काम होता जाए फिर थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाती हूँ, टीवी देखूँ, मोबाइल चलाऊँ, नाश्ता खाऊँ अपना। फिर मुझे अच्छा टाइम मिल जाता है अपना फ्री होके बैठूँ, इसलिए पहले बोलती हूँ जो भी आंटी है 1 घंटा काम कर रहे हैं या जितनी देर, मैं फटाफट बाकी घर का पूरा काम उतार दूँ। बाद में फ्री होके कुछ भी चलाओ, मोबाइल या टीवी देखो। एक बार घर क्लीन हो गया तो फिर अच्छा लगता है घर में बैठना। मैंने शावर भी ले लिया है, अभी वो चादर जो मैंने रख दी थी बेडशीट, वो अभी अरेंज कर रही हूँ, पूरा बिछा रही हूँ। कभी चेंज करनी होती है तभी भी ऐसे उतार के रख देती हूँ मैं, भले आंटी के साथ नहीं भाग पाऊंगी तो इतना आराम से करती हूँ, भले आंटी चले जाए उसके बाद ही चादर बेडशीट में बिछा देती हूँ। भले कभी ऐसा लगा तो दोनों रूम की चेंज कर लेती हूँ या कभी लगा एक रूम की, जैसा हो। तो अभी किचन में जो आंटी ने अटेंसिल्स धो के रखे थे वो सब अरे लगा दूंगी अटेंसिल्स अपनी जगह पे, जैसे फिर लंच की तैयारी होगी तो किचन खाली अच्छा लगता है। अटेंसिल्स सूख जाते फिर लगा देती हूँ मैं, पहले किचन खाली, प्लेटफॉर्म खाली चाहिए खाना बनाने के टाइम, मेसी ना हो ऐसा लग करती हूँ भाई, पूरा लगा दूँ अटेंसिल्स फिर खड़ी रहूँ खाना बनाने तो अच्छा लगता है। सो गाइस,
अभी आफ्टरनून के 1:30 बजे है। अभी मेरा सुबह का पूरा काम मेरा हो गया है। अपना मैंने शावर भी ले लिया है। अभी आफ्टरनून को मैं भाजी बनाऊंगी। अपना लंच की मेरी तैयारी हो रही है। आज बना रही हूँ पालक और भुगा चावल, जैसे सिंधी में हम बोलते हैं साई भाजी भुगा चावल बना रही हूँ आज। तो अभी काटूंगी सब्ज़ी, पहले पालक काटनी है मुझे, काटने के बाद फिर बनाऊंगी। जैसे अभी जाके सीधा खाना ही बनाना है, बस आफ्टरनून का इतना ही काम है मेरा। सिंधियों की फेवरेट है, हम लोग बहुत खाते हैं, ऐसे खाते हैं बहुत, पालक और भुगा चावल। ओनियन में राइस होते हैं, ओनियन में बनाते हैं, राइस अच्छे बनते हैं। कभी कभी पालक के साथ हम लोग कोकी भी बनाते हैं, कोकी भी अच्छी लगती है। या फिर पालक के साथ अगर रोटी खाएंगे तो उसके साथ आलू फ्राई करते हैं। पालक आलू फ्राई और रोटी, ऐसे चेंज चेंज करके खाते हैं। कभी तो पालक में आलू पालक भी खाते हैं, पनीर पालक हुआ, वैसे चेंज करके। लेकिन ये थोड़ा सिंधी को फेवरेट है, साई भाजी भुगा चावल, ये थोड़ा अलग ही बनता है। इसमें चने की दाल पड़ती है, फटाफट बनती है, इतना टाइम नहीं लगता है साई भाजी भुगा चावल में भी। अभी भी आ गए अपना, अपने काम से आए। जब तक मेरा आधे घंटे में खाना हो जाएगा। पालक और राइस बनने रख दिए हैं। सीटी लगेगी, पालक भी बन जाएगी और राइस भी बन जाएंगे फटाफट। दोनों मेरे रेडी है। किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है।
जो आफ्टरनून में मैं भी खाना खा के सो गई थी। आफ्टरनून में खाना खा के थोड़ा सो जाती हूँ, जैसे थोड़ी रेस्ट हो जाए, थक जाती हूँ, सवेरे उठ रही हूँ। तो फिर इवनिंग को चाय भी पी है मैंने, आराम करके उठी हूँ। तो अभी जहाँ पे जिस रूम में, हॉल में या बेडरूम में जिधर खाना खाए या सोऊं, वहाँ पे इवनिंग को भी उठ के थोड़ा बेड अरेंज कर देती हूँ। अपना जो बेडशीट पहनी है वो वॉलड्रॉप में रखूँगी, और खाना खाया है तो फिर वो चादर बेडशीट की भी डस्टिंग कर लेती हूँ, फिक्स कर लेती हूँ जैसे। गाइस, ये अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी इवनिंग के 7 बजे है, मैंने नींद में से उठ के चाय भी पी ली और अपना बेड भी अरेंज कर दिया पूरा। तो अभी इसके बाद सीधा हबी आ जाएंगे 7:30 बजे, फिर मुझे नाश्ता बनाना है। उसके बाद क्लोथ्स वॉश करने हैं, बाकी अटेंसेस लगाऊंगी, किचन क्लीन करूँगी, थोड़ा सा ही काम है। रात का खाना पूछूंगी क्या खाएंगे, वो बना लूँगी। तो फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। Like, comment my video and share my video with your family, friends and relatives. और please subscribe my channel and hit the bell icon। जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले भी ब्लॉग वॉच कर। थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर लविंग मी। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाय बाय ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल। बाय बाय।